अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 2 के एक्सरसाइज 2.6 के सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन को। इसका सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्रेस ईच कम्प्लेक्स नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस बी आयोटा वेयर a एंड b और रियल नंबर। हमने कम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है और हमारे पास a और b रियल नंबर्स हैं। हमारे पास क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है 2 प्लस 3 अयोटा प्लस 7 माइनस 2 अयोटा। अब इसमें हमारे पास टू वैल्यूज़ हैं, उनके सेंटर में हमारे पास प्लस का साइन है। अब ये हमारे पास ब्रैकेट्स में है तो इनको हम ब्रैकेट में के बगैर लिखते हैं। 2 प्लस 3 अयोटा प्लस 7 माइनस 2 अयोटा। अब इसमें हमने करना क्या है कि जो हमारे पास रियल नंबर है उसको हमने रियल नंबर के साथ सॉल्व करना है और जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है उसको इमेजिनरी पार्ट के साथ। तो हमारे पास रियल नंबर है 2, उसके बाद है 7, वो इसमें ऐड हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास है प्लस 3 अयोटा, उसके बाद हमारे पास इमेजिनरी पार्ट में है माइनस 2 अयोटा। 2 प्लस 7 9 और प्लस 3 अयोटा और माइनस 2 अयोटा है। प्लस माइनस ये हमारे पास प्लस का साइन आएगा और माइनस होगा अयोटा। ये हमारे पास इसका आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था हमारे पास। हमने रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड किया और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर 9 प्लस अयोटा आ जाता है। उसके बाद हमारे पास इसका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास 2 इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और माइनस 3 इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इनको हम पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 10 प्लस 2 4 द 8 अयोटा आ जाएगा इसके साथ। नेक्स्ट हमारे पास माइनस 3 7 द 21 माइनस प्लस माइनस और 3 4 द 12। अब इसमें भी हमने रियल पार्ट को रियल में ऐड करना है। हमारे पास है 10। हमने इसको रियल पार्ट के साथ जब हम सॉल्व करते हैं तो इसके साथ हमारे पास -21 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास है प्लस अयोटा प्लस 8 अयोटा और -12 अयोटा। 10 माइनस 21 करें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -11। उसके बाद अयोटा वाली वैल्यूज़ को सॉल्व किया जाए तो हमारे पास आ जाएगा -4। 2 को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया, 3 को इसमें के फिर हमने रियल वैल्यू को रियल वैल्यू के साथ और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के साथ सॉल्व किया तो हमारे पास -11 -4 अयोटा आंसर आ जाता है। थर्ड पार्ट में हमारे पास है बाय हमारे पास माइनस है और ब्रैकेट में हमारे पास -3 + 5 अयोटा, दूसरी साइड पे -4 + 9 अयोटा है। अब इस ये जो हमारा बाय वाला माइनस है ये अंदर वाले वैल्यू के साथ सॉल्व होगा पहले। तो माइनस माइनस हमारे पास आ जाएगा +3, उसके बाद माइनस प्लस -5 अयोटा आ जाएगा, -4 और माइनस प्लस -9 अयोटा। अब इसमें हमारे पास रियल पार्ट को हम रियल पार्ट के साथ सॉल्व करते हैं तो 3 -4, उसके बाद हमारे पास इमेजिनरी पार्ट में -5 अयोटा है और -9 अयोटा गिवन है। 3 -4 जब हम करते हैं तो हमारे पास आ जाता है -1 और -5 अयोटा -9 अयोटा। इनको ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस साइन नेगेटिव और इनको ऐड किया जाए तो हमारे पास आ जाएगा 14 अयोटा। नेक्स्ट हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट है। इसके फोर्थ पार्ट में अब हमारे पास अयोटा की पावर्स में वैल्यू है। तो फर्स्ट हमारे पास 2 अयोटा का स्क्वायर एज इट इज़ वैसे ही। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड टर्म है ना 6 अयोटा का क्यूब। अब इस क्यूब को हमने ब्रेक करना है और अयोटा के स्क्वायर में लेके आना है। तो इसको हम 6 अयोटा स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय अयोटा लिख सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास थर्ड टर्म है इसमें हमारे पास है 6 अयोटा 16। तो इसको हम 6 अयोटा की स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय 8 लिख सकते हैं। दूसरी साइड पे हमारे पास 6 अयोटा, इधर हमारे पास अयोटा की ऑड पावर है तो इसको हम 18 मल्टीप्लाई बाय अयोटा लिख सकते हैं। नेक्स्ट फोर्थ में भी हम इसको 4 अयोटा की पावर 24 मल्टीप्लाई बाय अयोटा लिख सकते हैं। 2 अयोटा की स्क्वायर प्लस 6 अयोटा की स्क्वायर
इधर हमारे पास आयोटा की 18 है तो इसको हम 2 मल्टीप्लाई बाय 9 लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 4 आयोटा की पावर 2 और इसको 12 के साथ 2 12 24, तो इनके पावर्स को हमने जस्ट ब्रेक करके लिख लिया। अब जिधर जिधर हमारे पास आयोटा की स्क्वायर है उधर उधर हम -1 पुट कर सकते हैं, क्योंकि आयोटा की स्क्वायर हमारे पास -1 के इक्वल है। -1 + 6 -1 7 आयोटा + 3 आयोटा की स्क्वायर तो -1 और इसकी पावर हमारे पास है 8। उसके बाद -6 आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 पुट किया और इसकी पावर में हमारे पास है 9 और इसके साथ आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है। +4 आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 पुट किया, इसकी पावर 12 और इसके साथ हमारे पास आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 को हम 1 के साथ -1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है -2। इसके बाद हमारे पास 6 को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा -1 है तो -6, और उसको हम आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा -6 आयोटा। उसके बाद हमारे पास -1 का जब हम -1 को हम 8 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास +1 आंसर आएगा, क्योंकि इसकी पावर इवन है। इवन हो तो हमारे पास जो माइनस का साइन है वो प्लस में चेंज हो जाता है, तो हमारे पास आ जाएगा +3। उसके बाद हमारे पास -1 को जब हम 9 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास -1 ही आएगा, और -1 को जब हम -6 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा +6 आयोटा। उसके बाद हमारे पास -1 की पावर है 12, ये भी हमारे पास एक इवन है तो ये भी +4 आयोटा आ जाएगा। अब इस पार्ट में हमने रियल पार्ट को रियल के साथ और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के साथ सॉल्व करना है, तो -2 को हम +3 के साथ, और उसके बाद हमारे पास इसके जो इमेजिनरी पार्ट हमारे पास है -6 आयोटा +6 आयोटा और प्लस हमारे पास 4 आयोटा गिवन है, तो -2 + 3 1, उसके बाद -6 आयोटा और +6 आयोटा के आपस में कैंसिल और +4 आयोटा हमारे पास आ जाएगा इसके साथ। 2 आयोटा स्क्वायर को हमने एज इट इज़ लिखा है, इसके बाद इसकी पावर 3 थी, इसको भी हमने ब्रेक करके लिख लिया है। 16 की पावर को भी हमने 2 मल्टीप्लाई बाय 8 तो 16, 19 के पावर को भी ब्रेक किया, 25 की पावर को भी ब्रेक किया है, और नेक्स्ट हमने इनको सॉल्व किया है। आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 को पुट किया है। उसके बाद हमने रियल पार्ट को रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ सॉल्व किया, तो लास्ट पे हमारा आंसर 1 + 4 आयोटा आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ a + b आयोटा। हमने इन क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है और इसके आंसर को a + b आयोटा की फॉर्म में लिखना है। इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास -7 + d आयोटा और सेकंड -3 + 2 आयोटा, ये आपस में हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब हमारे पास ये रूल है इन कम्प्लेक्स नंबर की जब आपस में मल्टीप्लिकेशन की जाती है तो इसके फर्स्ट टर्म को हम मल्टीप्लाई करते हैं एक दफ़ा सेकंड टर्म के साथ, और फिर इसकी सेकंड टर्म को हम इसकी सेकंड वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमारे पास इस जो फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर है -7 + 3 आयोटा, इसके फर्स्ट टर्म हमारे पास दी गई है -7, तो हम -7 को सेकंड वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सेकंड कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास है -3 + 2 आयोटा। उसके बाद हमारे पास फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर की सेकंड टर्म है +3 आयोटा, इसको हमने सेकंड वाली वैल्यू -3 + 2 आयोटा के साथ हम मल्टीप्लाई कर देना है। -7 को जब हम -3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 21 प्लस। उसके बाद जब हम -1 को 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस प्लस माइनस का साइन, और 7 4 टू द 14 आयोटा। इसके बाद हमारे पास 3 आयोटा को हमने -3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस की वजह से हमारे पास माइनस का साइन आ जाएगा, और 3 3 द 9 आयोटा। इसके बाद हमारे पास 3 2 द 6, और इधर भी आयोटा इधर भी आयोटा, तो हमारे पास 6 आयोटा की स्क्वायर आ जाएगी। हमारे पास वैल्यू है 21 - 14 आयोटा -9 आयोटा, और इसके बाद हमारे पास जो 6
अयोटा के स्क्वायर की जगह हमने -1 को पुट कर देना है। 21 -14 और -9 माइनस माइनस प्लस, तो हमारे पास -23 अयोटा आ जाएगा। और 6 को जब हम -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -6। अब 21 और -6 हमारे पास रियल नंबर है। 21 -6 और -23 अयोटा। 21 -6 करें तो हमारे पास आ जाएगा 15 -23 अयोटा। हमारे पास था कि हमने 2 कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना था, तो हमने फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर की फर्स्ट टर्म को सेकंड वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, फिर इसकी सेकंड टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया। उनको सॉल्व करने से हमारे पास 15 -23 आंसर आ जाता है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 2 -√-4। तो 2 -√-4 को जब हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास 2 अयोटा आ जाएगा। 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास 4 का अगर हम स्क्वायर रूट ले तो हमारे पास 2 आता है। तो इधर हमारे पास आ जाएगा 2 - 2 अयोटा। और सेकंड टर्म में हमारे पास आ जाएगा 3 - 2 अयोटा। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। इसकी फर्स्ट टर्म हमारे पास 2, इसको हमने 3 - 2 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। फिर हमारे पास है -2 अयोटा, इसको हमने 3 - 2 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। 2 3 द 6 -2 2 द 4 अयोटा -2 3 द 6 अयोटा। उसके बाद माइनस माइनस प्लस 4 अयोटा की स्क्वायर आ जाएगी। अब हमारे पास 6 -4 अयोटा और -6 अयोटा, तो ये हमारे पास आ जाएगा -10 अयोटा। उसके बाद हमारे पास 4 और अयोटा की स्क्वायर की जगह हमने -1 को पुट कर देना है। 6 -10 अयोटा और -4। अब हम 6 -4 और -10 अयोटा, इसके बाद हमारे पास 6 -4 2 -10 अयोटा, इसका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है √5 -3 अयोटा का होल स्क्वायर। अब इधर हमारे पास 2 वैल्यूज़ नहीं है, जस्ट हमारे पास है कि √5 -3 अयोटा का होल स्क्वायर है। तो ये हमारे पास अगर हम देखें तो a - b की होल स्क्वायर का फार्मूला आता है। हमारे पास एक फार्मूला है a - b के होल स्क्वायर का। इसको अगर हम ओपन करें तो हमारे पास आ जाता है a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर -2ab। तो हमारे पास ये गिवन है a - b का होल स्क्वायर। तो इसको अगर हम ओपन करते हैं तो हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab आ जाएगा। इसको हम ओपन करके लिख लेते हैं। फर्स्ट में हमारे पास है √5, तो √5 हमारे पास a है, तो a की स्क्वायर आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास 3 अयोटा, तो इसकी स्क्वायर आ जाएगी -2ab। a में हमारे पास स्क्वायर रूट और ab हमारे पास आ जाएगी 3 अयोटा। स्क्वायर रूट ये इसका स्क्वायर इसके साथ कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा 5 प्लस अब 3 अयोटा का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 9 अयोटा की स्क्वायर माइनस 2 3 द 6 और √5 अयोटा आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद हमारे पास 5 + 9 अयोटा की स्क्वायर की जगह हमने -1 को पुट कर देना है। -6 और √5 अयोटा एज इट इज़ हमारे पास। अब 5 - 9 को हम -1 के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा -9 -6 √5 अयोटा। 5 - 9 करें तो हमारे पास आ जाएगा -4 -6 √5 अयोटा। -4 और ये हमारे पास -4, ये हमारे पास -6 √5 अयोटा, और ये हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट है 2 - 3 अयोटा। उसके बाद 3 - 2 अयोटा की बार। अब मीन के इसका हमने कॉन्जुगेट फाइंड करना, तो कॉन्जुगेट के लिए हमें ऊपर बार लगानी होती है। इधर हमारे पास बार है, इसको हमने ख़त्म करना है। तो जब हम इसको ख़त्म करते हैं तो हमारे पास जो ये अयोटा के साथ वाली वैल्यू उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो इधर हमारे पास माइनस है, तो इधर हम प्लस का साइन लगा लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 + 2 अयोटा। 2 - 3 अयोटा और 3 + 2 अयोटा। अब इसकी फर्स्ट टर्म को हमने लिया है और सेकंड वाली कम्प्लेक्स नंबर 3 + 2 अयोटा के साथ मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट फर्स्ट के सेकंड टर्म को -3 अयोटा को लिया है।
इनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 3 द 6 प्लस 4 आयोटा माइनस 3 3 द 9 आयोटा माइनस प्लस माइनस 6 आयोटा की स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास 6 प्लस 4 आयोटा माइनस 9 आयोटा, इनको अगर हम आपस में सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी +5 आयोटा, सॉरी -5 आयोटा आ जाएगी, -5 आयोटा। उसके बाद -6 आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 पुट कर देना है। 6 - 5 आयोटा और -6 को जब -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -6 आ जाएगा और -6 और ये वाला माइनस हमारे पास +6 हो जाएगा। अब इस रियल नंबर को इस रियल नंबर को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 12 - 5 आयोटा। हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर थे, इसके ऊपर बार थी, इसको हमने ख़त्म किया तो हमारे पास इसके कॉन्जुगेट फाइंड करना था ना, कॉन्जुगेट फाइंड किया तो आयोटा के साथ वैल्यू का साइन चेंज हो गया। उसके बाद हमने इनकी मल्टीप्लिकेशन की और लास्ट में हमारे पास आंसर 12 - 5 आयोटा आ जाता है। एक्सरसाइज 2.6 के थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।